पिछले आई थिंक मोर देन 15 मंथ्स नाउ वी आर स्टिल हियर। आज हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए आया था। ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी सर है धर्मेंद्र सर को, बिकॉज ये इशू सबको मालूम है। आई थिंक हमको दोबारा इसको रिटरेट करने का ज़रूरत तो नहीं है। और लेकिन अभी इतना समय होने के बावजूद भी इशू अभी तक इसका लॉजिकल आउटकम में आया नहीं है। तो लास्ट टाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 4 दिसंबर 2023 में हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन लिखा था ऑनरेबल सीएम सर को। तो वी वर इन्फॉर्म दैट ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको चीफ सेक्रेटरी सर को दिया गया है, जो भी है उससे पूछने के लिए। तो आफ्टर 1 मंथ, मोर देन अ मंथ नाउ, हम लोग दोबारा यहाँ पे आके इसी चीज़ को दोबारा हम पूछताछ करने के लिए आया था। तो आज चीफ सेक्रेटरी सर से मीटिंग हुआ है एंड देन बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। जैसे आप सबने देखा होगा, कल भी हम एपीपीएससी कमीशन ऑफिस के पास गया था। जो वहाँ का जो नया चेयरमैन है और नया मेंबर्स को भी मिला है। लाइकवाइज जो कमीशन का डोमेन में जो आता है उसको हम कमीशन को ही हम अप्रोच करेगा। लाइकवाइज यहाँ में जो एपीपीएससी का अलावा जो गवर्नमेंट का जो डोमेन में है, ये स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उसका जुरिस्डिक्शन में है, उसको लेके हमने आज इसका स्टेटस रिपोर्ट लेने के लिए आया था। बट सैडली ऐसा कुछ आउटकम, कंक्रीट आउटकम तो निकला नहीं है। बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डिस्कशन। हमने बहुत इसको लेंथ में डिस्कस किया कि अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कितना हुआ है और कितना करना बाकी है। एट द सेम टाइम आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में ऑनरेबल सीएम सर को फिर से I think this must be one of those endless number of letters, endless number of representation, जहाँ में हमने ये चीज़ को दोबारा से रिटरेट किया है, दोबारा से अपील किया है कि हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है, ऑनरेबल सीएम सर ने मल्टीपल ओकेशंस में बोला है कि ये इशू को लेके वो सीरियस है और वो लोग की तरफ से भी दे वांट टू रिजॉल्व दिस इशू। लेकिन अभी तक जो इतना समय होने के बावजूद भी ऑनरेबल सीएम सर से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक राइटफुल आउटकम नहीं निकला है। तो उसको लेके हमने फिर से ऑनरेबल सीएम सर को आज का डेट में 24 ऑफ जनवरी 2024 हमने ऑनरेबल सीएम सर को फिर से एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि यहाँ पे राउंड टेबल डिस्कशन के लिए हमने मांगा है। क्योंकि पिछले मंथ आई मीन लास्ट ईयर भी इसी बात को लेके रिपीटेडली, आई थिंक आप सबको मालूम है, हमने रिपीटेडली अप्रोच किया था। क्योंकि हमारा मानना ये है कि इसका लॉजिकल आउटकम जो है, इसका लॉजिकल सोल्यूशन जो है, ये डिस्कशन से हो सकता है। इनफैक्ट हमने मोर देन इनफ डिस्कशन भी किया था। फिर भी इसमें जो टेक्निकलिटीज़ है, इसमें जो डिटेल्स है, वो चीज़ को लेके हम सीएम सर से फिर से आज एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हमने एक राउंड टेबल डिस्कशन के लिए मांगा है। एट द सेम टाइम जो चीफ सेक्रेटरी सर से जो मीटिंग था वो इट वाज इन डिस्कशन वाज क्वाइट लेंदी, डिटेल में डिस्कशन हुआ, बट देयर वाज नो प्रॉपर आउटकम। 24 जो 4 दिसंबर में जो भी लेटर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसका अभी तक कुछ आउटकम नहीं है। तो इसलिए हमने ऑनरेबल जो सीएम सर को भी हम वही अपील कर रहा है और चीफ सेक्रेटरी सर को भी हमने बोला है कि इसमें और डिले नहीं करना चाहिए। और जो भी डिटेल में जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको स्पष्ट तरीक़ा से इन एपीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तौर पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेगा। तो मीनवाइल आज का जो डिस्कशन था इट वाज, हमने फिर से दोबारा से सब कुछ जो 12 पॉइंट्स था एंड द रिलेटेड पॉइंट्स हमने डिटेल में फिर से डिस्कशन किया है कि नाउ दैट द कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड, अभी कमीशन का पार्ट को कमीशन करेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट को द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। डिस्कशन में आपने आज चीफ सेक्रेटरी को बात किया था, तो व्हाट वाज हिज रिस्पांस लाइक? लास्ट टाइम आई स्पोक टू सीएम, सीएम सेड कि चीफ सेक्रेटरी को ही हैड अ डिस्कशन विद हिम, तो व्हाट वाज हिज रिस्पांस लाइक? सीएम ने क्या बोला रिक्वेस्ट के? आज तो वैसे सीएम सर से तो नहीं मिल पाया। सीएम सर को हमने एक राउंड टेबल डिस्कशन के लिए एक फिर से अपॉइंटमेंट मांगा है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सर का जो साथ जो डिस्कशन हुआ था उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया था कि अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कितना हुआ है और कितना करना बाकी है। अभी चीफ सेक्रेटरी सर ऑल्सो आई थिंक वो भी बोल रहा था कि उन्होंने भी अभी तक लेटर को देखा ही नहीं है।
ये लेटर हमने दिया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 को। हम 1 महीना बाद यहाँ पे वापस आ रहा है पूछने के लिए। तो एटलीस्ट यहाँ में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये लोग लेटर को देखेगा और इसमें देयर विल बी सम डेवलपमेंट्स। तो आज पता चला है कि ये लोग अभी तक लेटर को भी नहीं देखा है और शायद मे बी द एआर डिपार्टमेंट दे मस्ट हैव सीन, क्योंकि हमने जो लेटर लिखा है हमने ऑनरेबल सीएम को ही एड्रेस करके लिखा था और उसका तरफ से एग्जैक्टली सीएम सर जो क्या बोला है वो चीज़ तो नहीं बताया है, लेकिन डेफिनेटली हमारा जो अभी तक जो पेंडिंग ग्रीवेंसेस है इसको रिड्रेस करने के लिए, इसको ऑनरेबल सीएम सर को अपील करने के लिए एश्योरेंस तो डेफिनेटली दिया है। सीएम सर कह रहे हैं कि 13 चार्टर पॉइंट्स ऑफ डिमांड जो अभी 12 हो गया है उसको उसका आर्ग्यूमेंट है कि ऑलरेडी बिन फुलफिल्ड, बट आपका आर्ग्यूमेंट है कि आधा नहीं हुआ है, तो ये बीच में अटका हुआ है। देखिए, वी आर द पेशेंट्स एंड द पेशेंट जो है उसको ही पता होता है दर्द कहाँ हो रहा है। ये जो इशू है, आई थिंक दिस इज़ नॉट एन इशू जो विद इन 4 वॉल्स में डिस्कस होता हो। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इनफैक्ट जो 30 नवंबर को जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो हम लोग को रिप्लाई मिला था, रिटन रिप्लाई, उसको लेके उसका अगेंस्ट में हमने 4 दिसंबर को लिखा है कि आपने कहाँ तक किया है और कहाँ करना बाकी है। लास्ट में 2-3 टाइम्स आपने चीफ सेक्रेटरी को मिला है, तो उसने भी वही कहा थी सीएम सर से बात कीजिए। राउंड टेबल आपने जैसा कहा राउंड टेबल के लिए आपने सजेस्ट किया है, तो कभी भी राउंड टेबल अभी तक नहीं हुआ है सीएम सर के साथ। तो दिस टाइम अगेन यू हैव पुट फॉरवर्ड अ लेटर, तो हाउ होपफुल आर यू कि दिस टाइम सीएम विल एड्रेस पीएचएससी? जैसे राउंड टेबल के लिए हमने बार बार मांग रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि ऑनरेबल सीएम भी खुद भी बोलता है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, आप लोग जब भी आ सकता है। तो रिपीटेडली अप्रोच करने के बावजूद भी ही इज़ नॉट विलिंग टू डिस्कस, या फिर हम लोग को चीफ सेक्रेटरी सर का पास ही भेज देता है। तो आज हमने 2 चीज़ किया है। एक, ऑनरेबल सीएम सर को फिर से लेटर लिखा है कि आपका जो हम लोग का जो इशू है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जो रिस्पॉन्स आया था, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, द इशू इज़ स्टिल पेंडिंग, तो यू नीड टू रिजॉल्व दिस। उसके लिए आप एक राउंड टेबल डिस्कशन बैठाइए। एंड सेकेंडली, हमने चीफ सेक्रेटरी सर को बोला है कि जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस है आपका थ्रू से हो रहा है, अभी आप ये चीज़ को टेक्निकली आप ऑनरेबल सीएम सर को भी समझाइए। और अभी जैसे आपको पता होगा रिसेंटली जो कमीशन गठन हुआ है, हमने हमेशा से बोला है कि हमें कोई कोई इंडिविजुअल से या फिर कोई मेंबर या कोई चेयरमैन, हम लोग उससे कोई इंडिविजुअल से इशू नहीं है। हमारा एक ही कंसर्न है कि आप जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको भी आप रिक्रूट कर रहे हैं, काइंडली मेंटेन द राइट प्रोसीजर विद ड्यू प्रोसेस, वो था। तो लाइकवाइज अभी ऑनरेबल सीएम को भी वही बोलना है कि सिर्फ कमीशन गठन होने से दैट इज़ नॉट इनफ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे आपको पता है रिसेंटली इतना एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ इशू निकल रहा है। जैसे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का भी आई थिंक रिसेंटली निकला है, एंड देन डीडीएससी का कुछ ऑफिसर्स भी अभी सस्पेंशन में हैं। लाइकवाइज एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोर देन 250 टीचर्स हैव बीन टर्मिनेटेड। लाइकवाइज ये जो एपीएसएसबी में जो रिसेंटली निकला है, अभी ये सब इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सिस्टम, वी डू नॉट हैव द करेक्टिव मेजर्स। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एसओपी, सिर्फ एसओपी इज़ नॉट इनफ। एसओपी को बाइंडिंग करने के लिए, एसओपी को कंप्लाइंस, उसको कंप्लाई कराने के लिए देयर हैज़ टू बी एक लॉ बनना पड़ेगा। दी अबाइडिंग, जो जिसका थ्रू से जो भी एसओपी बनता है, जो भी गाइडलाइंस बनता है, दैट इज़ टू इंश्योर दैट दोज गाइडलाइंस आर बीइंग कंप्लाइड। तो इसलिए हमने ऑनरेबल सीएम सर को भी बोला है कि चलो, गवर्नमेंट का तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं है, डेफिनेटली दे हैव डन, कुछ ना कुछ तो किया है, बट वट एवर दे हैव डन सो फार इट इज़ नॉट सफिशिएंट। इनफैक्ट हम लोग का एटलीस्ट ये उम्मीद था कि 100% अगर नहीं भी होता है तो 70-80% का भी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन था, उतना तो अभी तक हो जाना चाहिए था। बट सो फार मुश्किल से 10-15% ही ऐसा हुआ है। तो दैट्स वाई वी आर कमिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज कंसर्न अथॉरिटी ऑनरेबल सीएम खुद है एंड चीफ सेक्रेटरी का थ्रू से आप हम लोग को कन्वे कर रहा है। तो वी हैव कम टू बोथ दी, चीफ सेक्रेटरी को भी मिला है प्लस ऑनरेबल सीएम सर को भी हमने फिर से अपील किया है। यस्टरडे आप न्यू कमीशन को मिलने गए थे, तो यू हैव मेट विद द न्यू चेयरमैन आल्सो, कोश्तारी सर को मिला, तो
what were the response like, and also क्योंकि आप लोगों का डिमांड में एक था SOP को, you'd like to put some suggestions on the SOP also. Yes. तो were they welcoming enough to your suggestions, and what was the discussion overall, कैसा गया था? इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन. हम भी वहाँ पे गए थे कि जो नया कमीशन गठन हुआ है, क्योंकि हमने शुरू से बोला है कि वी आर नॉट अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन. हमारा मानना एक ही चीज़ था कि आप जो भी गठन करो, जैसे भी करो, सही तरीका अपना के करो. और वी ऑल्सो फील दैट यहाँ पे कोई इंडिविजुअल्स हम लोग को कुछ इशू भी नहीं है. तो कल एट लेंथ डिस्कशन करने के बाद एक चीज़ तो रियलाइज़ हुआ है कि दे आर ऑल्सो क्वाइट सीरियस अबाउट दिस इशू. और वो लोग का तरफ से जो भी हमने जो भी बात रखा, वो लोग का तरफ से जो भी रिस्पॉन्स था, इट वॉज़ वेरी पॉजिटिव. तो इसलिए हमने जो कल का जो डिस्कशन था, कल का जो मीटिंग था, प्रदीप लिंगफा सर से हुआ था, एंड देन कोच तरी सर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट. इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन. और हमने जो भी मांग रखा है, जो पिछले बार जो बाकी रह गया था बिकॉज ऑफ दी जो कोलैप्स, बिकॉज ऑफ दी जो कमीशन को ये कर दिया था, डिसबैंडेड कर दिया था कुछ समय के लिए, उसका कारण से कुछ कुछ इशू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था. जैसे कि हमने तकेत जरंग का टर्मिनेशन मांग किया है, क्योंकि उसको जिस हिसाब से उसको फोर्स रिटायरमेंट दिया गया था, वी बिलीव दैट दैट इज़ नॉट फेयर. वो सही तरीक़ा से नहीं हुआ है. ही डिजर्व्स टू बी टर्मिनेटेड. लाइकवाइज हमने और भी ये मांग रखा है कि जो मुदंग एवं सिस्टर का जो केस था, जो लॉन्ग पेंडिंग है, गवर्नमेंट का बोलना भी ये था कि एक बार कमीशन गठन होने के बाद वो लोग देखेगा, तो हमने उसको रखा है. लाइकवाइज हमने ये भी बोला है कि इतना ज़्यादा स्कीम, इतना ज़्यादा लाइक यहाँ पे चला है कमीशन का अंदर में, अभी उसका आप एक ऑफिशियल कॉग्निजेंस आपको लेना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने ये भी मांगा है कि एक इमीडिएटली एक एक्सपर्ट कमिटी आपको सेटअप करना है. एंड देन और दूसरा बात हमने ये भी बोला है कि जो SOP का प्रिपरेशन है, बिकॉज SOP एक्चुअली देखा जाने से कमीशन में 2 प्रकार का SOP बनता है. इनफैक्ट वो चीज़ को हमने कल फिर से हाईलाइट किया था कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल SOP है दैट लिमिट्स विद इन द कमीशन, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा भी एक SOP बनाना पड़ेगा विच विल बी अवेलेबल टू ऑल. क्योंकि वो जो आप जो SOP बनाएगा, जो रूल्स बनेगा, आपको भी खुद को भी कंप्लाई करना पड़ेगा. हमने जो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग है उसको कमीशन में ही होने के लिए, उसमें करने के लिए हमने बोला है. उसी चीज़ को इनफैक्ट कमीशन हमारा चेयरमैन सर की तरफ से भी वही बोला था कि ये बात जो है, ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट कर सकता है. तो इसलिए ये बात को हमने आज चीफ सेक्रेटरी सर को रखा है कि अभी इसको कमीशन को जो भी रिक्वायरमेंट है, आई थिंक उसको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए. आप लोग देख के वो चीज़ को प्रोवाइड कर दीजिए. लाइकवाइज हमने स्ट्रॉन्ग रूम को भी हमने जिक्र किया है, और भी बहुत कुछ है जिसमें हम डिटेल में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस अरुणाचल प्रेस क्लब में एक बार हम डेफिनेटली इसको हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. और उसका अलावा कल का जो भी था, हमने अपना तरफ से एक ऑप्टिमिज्म जताया है. इनफैक्ट हमने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि हमारा लड़ाई आपसे नहीं है, हमारा लड़ाई कोई मेंबर से नहीं है, कोई चेयरमैन से नहीं है. हमारा लड़ाई जो है सिस्टम में जो डैमेज हुआ है, सिस्टम में जो गलत हुआ है, उसको लेके है.